राणा आमिर लतीफ जिनकी लाश उनके चैम्बर से मिली थी, कातिलों की तलाश थी कि कातिल जो हैं वो नहीं मिल रहे। अब खबर मौसूल हुई कि उनके कातिल भी गिरफ्तार हो चुके हैं। सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से कुछ चीजें इकट्ठी की, शवाहिद इकट्ठे किए, 8 लोग पकड़े गए। उन पर शक था कि ये लोग हो सकते हैं। उन 8 लोगों में से भी 2 लोग रह गए, बाकी तो क्लियर हो गए क्योंकि उनका वो नहीं मिला उसके साथ। 2 लोगों का मिल गया। अब वो जो 2 लोगों का मिला उनमें से भी एक शख्स है जिसका नाम राफे बताया जा रहा है और 17 साल उसकी उम्र है। वकील साहब का मोहल्लेदार बताया जा रहा है। जिस शक में पकड़ा गया है मुलजिम, वो ये कह रहा है कि मुझे वकील साहब लेके आए और मुझे रात के टाइम लाए और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मोहल्लेदार है उनका, वो कह रहा है कि जनाब गोली चल गई रात के टाइम, मैं डर गया, मैं वहाँ से भाग गया। अभी हमें कंफर्म नहीं है कि वकील साहब शराब में थे कि नहीं थे, वो तो मेडिकल रिपोर्ट बताएगी। अब वो बता रहा है कि शराब के नशे में थे और पिस्टल पकड़ी हुई थी, तो पिस्टल छीन के फायर किए जा सकते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए। और यहाँ पर ये कानून भी मौजूद है कि अगर आपने अपनी इज्जत की खातिर किसी को फायर मार दिया है तो वो आपका बिल्कुल जायज़ होता है। लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। राफे गिरफ्तार हो गया और तफ्तीश चल रही है, रिपोर्ट भी आ जाएगी और साफ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि वकील साहब के ऊपर बड़ा गंदा और घिनौना इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। 18 है, ठीक है, और उसकी बात को कोर्ट ऑन करेगी, उस बात को सुनेगी और उसको माना जाएगा उसकी बात को कोर्ट में। मैं हमेशा मजलूम के साथ खड़ा हूँ। अगर राफे बेगुनाह साबित हो गया तो हम राफे को शाबाश भी देंगे, लेकिन अगर राफे झूठा इल्जाम लगा रहा हुआ या उसको कोई गेम बना रहा हुआ या इसके पीछे कोई और कुत्ते निकल आए तो फिर हम राफे के खिलाफ भी खड़े होंगे। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाज़रीन, हमने पिछले रोज एक प्रोग्राम किया था जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सरगोदा के इलाके में एक वकील राणा आमिर लतीफ जिनकी लाश उनके चैम्बर से मिली थी, हमने इस पर जज साहब से बात भी की थी, बड़ी तफसीलन उन्होंने हमें बताया था। अब कातिलों की तलाश थी कि कातिल जो हैं वो नहीं मिल रहे। अब खबर मौसूल हुई कि उनके कातिल भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब वो कातिल कौन है, क्या उम्र है, क्या इंकशाफात हुए हैं, इस सब पर बात करने के लिए आज फिर से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट फैसल जट साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या मामला थे, क्या वजह बनी कत्ल करने की। जट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जट साहब खैरियत से? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जट साहब, हमने बात की थी इस पे काफी तफसीलन, तो अब कातिल जो है वो भी पकड़ा गया है, तो बताएं ये कातिल किस तरह से पकड़ा गया और क्या एज है इस कातिल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखें उस्मान भाई, मामला बड़ा गंभीर है। एक वकील का मर्डर हुआ, बड़े अफसोसनाक मामला है। काला कोट इंसाफ की बात करता है और हमेशा कुरान पाक में भी अल्लाह का फरमान है कि जब भी आप कोई बात करें, मामलात करें तो उनको इंसाफ के साथ करें, तकड़ी बराबर रख के, तकड़ी को बराबर रख के तोलें और फिर इंसाफ की बात करें। तो ये अल्लाह का हुक्म है। अब इस पर बात की जाए तो सबसे पहले जब ये वाक़या हुआ तो इस वाक़े के स्टार्ट में जो कहा जा रहा है कि वो वकील साहब जो हैं राणा आमिर लतीफ़ साहब, वो अपने घर में एक रात पहले ये कह कर निकले कि मैं हो सकता है लेट आऊं या मैं शादी पर जा रहा हूं तो मैं नहीं आऊंगा। अब वो पहले ही घर बता गए थे। अब उनके जहन में क्या था, वो क्यों ये बता के गए, ये तो सारी जब तफ्तीश सामने आएगी, मामलात हल होंगे, जब ये रिपोर्ट सामने आएगी, मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो फिर ही सब पता चल सकेगा। लेकिन अभी जहां तक जो जराए से खबर मिली है वो खबर ये है कि वो बता के गए कि मैं घर नहीं लौटूंगा। फिर 8 लोग जो सुबह के टाइम जब डेड बॉडी मिली तो उस डेड बॉडी मिलने से पहले ये अंदाजा लगा लिया गया है मेडिकली तौर पर कि ये जो डेड बॉडी मिली है ये 12 घंटे पहले वफात पा चुके हैं। ठीक है, तो यानी कि जो सुबह डेड बॉडी मिली है तो इसका मतलब 12 घंटे पहले रात को एक्सपायर हो गए थे। फिर जब देखा गया तो कैमरा चैम्बर के अंदर मौजूद नहीं है, उस चैम्बर के बाहर भी, जैसे हमारे चैम्बर के अंदर ये भी बैठे हुए हैं, मैंने तो ऑफिस में बाहर भी और ऑफिस बिल्डिंग के बाहर भी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उनके कमरे में वो कचहरी के अंदर था, उधर कैमरा नहीं था। फिर क्या किया जी, सरगोदा की पुलिस एक्टिव हुई, डीपीओ साहब एक्टिव हुए, उन्होंने जनाब चद्दड़ साहब की ड्यूटी लगाई कि जनाब इनको आप पता करें कि क्या है। डीएसपी साहब, उन्होंने जनाब पूरी टीमें तश्कील दी। उसके बाद टीमें तश्कील देने के बाद उन्होंने जब सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से कुछ चीजें इकट्ठी की, शवाहिद इकट्ठे किए, 8 लोग पकड़े गए। अच्छा, उन 8 लोगों में उन पर शक था कि ये लोग हो सकते हैं। उन 8 लोगों में से भी 2 लोग रह गए, बाकी तो क्लियर हो गए क्योंकि उनका वो नहीं मिला उसके साथ। 2 लोगों का मिल गया। अब वो जो 2 लोगों का मिला उनमें से भी एक शख्स है जिसका नाम राफे बताया जा रहा है और 17 साल उसकी उम्र है और वो वकील साहब का मोहल्लेदार बताया जा रहा है। बजाहिर खबर यह है कि जनाब उनका कातिल गिरफ्तार हो गया, लेकिन अभी कबल अज वक्त है कुछ भी कहना,
कि वो मुजरिम है इसमें कि नहीं है, जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करती, जब तक इदारे डिसाइड नहीं करते कि कौन इसमें बराबर का शरीक है। अब जो राफे नामी शख्स 17 साल का लड़का है, अंडर 18, बड़ा घिनौना किस्म का इल्जाम लगाया जा रहा है वकील साहब के ऊपर। वो क्या है? वो घिनौना किस्म का इल्जाम ये है कि राफे नामी शख्स का ये कहना है कि मुझे अपने चैम्बर में वकील साहब लाए, रात को शराब के नशे में थे और उनके हाथ में एक पिस्टल थी। ठीक है। अब वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये एक राफे नामी शख्स जो मर्डरर जिस शक में पकड़ा गया है मुलजिम, वो ये कह रहा है कि मुझे वकील साहब लेके आए और मुझे रात के टाइम लाए और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और वो जो ठीक है वो मामला हुआ। अब उस दौरान कहता है कि पिस्टल उनके हाथ में थी और वो पिस्टल चल गई, जो मुझे डराने के लिए उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई थी। ये राफे नामी शख्स कह रहा है, 17 साल का लड़का है, मोहल्लेदार है उनका। वो कह रहा है कि जनाब गोली चल गई रात के टाइम, मैं डर गया, मैं वहां से भाग गया। लेकिन जज साहब यहाँ पर एक अजीब सी उलझन है, क्योंकि ये बड़ा ही गुच्छी जो है वो सुलझने में नहीं आ रही है कि अगर उसने पिस्टल छीनी है तो इतने एग्जैक्ट फायर उसने कैसे किए? क्योंकि जब बताया जा रहा था कि एक सर में लगी है, गोली कंधे में लगी, तो क्या आप समझते हैं कि एक 17 साल का लड़का जो है वो इतने एग्जैक्ट फायर कर सकता है? एक्चुअली देखें उस्मान भाई, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। जैसे मेडिकल रिपोर्ट आती है ना तो उसमें सब वाज़ेह हो जाना है, कहाँ चोट लगी, सर पे चोट लगी या कोहनी पे लगी। वो मेडिकल एक चीज होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि वो डेड बॉडी कहाँ गिरी, या एक गोली चली या दो चली। क्योंकि अगर एक चले तो वो खुदकुशी होती है, अगर दो हो तो फिर वो खुदकुशी नहीं होती। ठीक है। एक तरफ ये भी है, मेरा ओपिनियन ये है कि हो सकता है कि उसने अपनी इज्जत को बचाने के लिए, कि मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहे हो, तो हो सकता है कि उसने छीन के, वो नशे में होगा शराब की, जैसा वो कह रहा है। अभी हमें कंफर्म नहीं है कि वकील साहब शराब में थे कि नहीं थे, वो तो मेडिकल रिपोर्ट बताएगी। अब वो बता रहा है कि शराब के नशे में थे और पिस्टल पकड़ी हुई थी, तो पिस्टल छीन के फायर किए जा सकते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए। और यहाँ पर ये कानून भी मौजूद है कि अगर आपने अपनी इज्जत की खातिर किसी को फायर मार दिया है तो वो आपका बिल्कुल जायज होता है। लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल अज वक्त है। राफे गिरफ्तार हो गया, ठीक है, और तफ्तीश चल रही है, रिपोर्ट भी आ जाएगी और साफ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि वकील साहब के ऊपर बड़ा गंदा और घिनौना इल्जाम लगाया जा रहा है। क्या सच है क्या झूठा है अभी देखते हैं क्या होता है। अच्छा जज साहब, क्योंकि ये लड़का है तो क्या इसकी बात जो है, जो ये बयान दे रहा है, अगर वो कोर्ट में सबमिट किया जाता है, अगर जज के सामने ये इस तरह बयान देता है तो क्या इसकी बात मानी जा सकती है? ऐसा कोई लॉ है? 100% 18 है, ठीक है, और उसकी बात को कोर्ट ऑन करेगी, उस बात को सुनेगी और उसको माना जाएगा उसकी बात को कोर्ट में। ठीक है, क्योंकि वो 18 है, बालिग नहीं है। बालिग तो 18 साल की उम्र में होता है जी। मतलब जो 18 होते हैं वो बच्चों में शुमार होते हैं, तो वो बच्चा ही शुमार हो रहा है। अगर 17 साल का है तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल होगी, कोर्ट उसको तसव्वुर करेगी। अगर कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद ये बरी हो जाएगा, कोई सजा वगैरह नहीं होगी? देखना पड़ेगा कि अगर उसने अपने उसके साथ वाकई ऐसा हुआ जो वो बता रहा है, तो फिर उन हालात को मद्देनजर रखते हुए ठीक है अभी ट्रायल चलेगा। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि वो बेगुनाह है या नहीं है, या उसने इज्जत बचाने के लिए किया, या वो क्या मामला है, तो फिर ही कोर्ट इसके ऊपर डिसाइड कर सकती है। जज साहब, आप खुद भी एक कानूनदान है और एक कानूनदान ही कानूनदान की साइकी को, उसकी अकल को समझ सकता है। तो क्या आपको लगता है कि वकला हजरात जो हैं वो वाकई शराब नोशी करते हैं, या राणा आमिर लतीफ मरहूम जो हैं वो शराब के नशे में होंगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। नॉर्मली माशरे में लोग ये समझते हैं, और वाकई मोस्टली वकला इस नाम पर बदनाम भी हैं। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो जिला कचहरी लेवल का जो हमारी सिटिंग होती है, वहां पर अक्सर हमने देखा कई ऐसे लॉयर्स हैं जो शराब पीते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी जो पीपल हैं वो शराब नहीं पीते। मैं कोई भी नशा नहीं करता, लोग सुन रहे होंगे, ना सिगरेट ना शराब ना कोई ऐसी चीज मैं करता हूँ, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो बड़े ऐसे लॉयर्स मौजूद हैं जो नहीं करते। तो अगर लॉयर्स का नाम बदनाम इसी वजह से है कि चैम्बर्स के अंदर जनाब ये करते हैं, कचहरियों के अंदर ये करते हैं, तो ये भी एक परसेप्शन उनकी दुरुस्त है किसी हद तक। जो आपने क्वेश्चन किया है ये वाकई ऐसा होता है। मेरे अक्सर दोस्त हैं, मुझे कल एक परसों दोस्त मिला, हम बैठे हुए थे, तो उसने मुझे कहा यार तुम वाहिद वो वकील हो, मेरा दोस्त है उसका नाम है सज्जाद चौधरी, तो मैं जौहर टाउन में उसके पास बैठा हुआ था, कहता यार मेरे मोहल्ले में वकील है, वो जनाब शराब के बगैर बात ही नहीं करता। तो यार कहता है फैसल जट मैं तेन पहली दफा देखा है कि ऐसा वकील है जिन्हें शराब नहीं पीता। तो ये लोगों ने परसेप्शन बनाई हुई है, कहीं कहते हैं बद से बदनाम बुरा, कि जो एक दबा लग गया हर वकील को यही समझता है कि ये बंदा करप्ट होगा। सारे ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन लोगों में ये बात आम है कि वकील मोस्टली शराब पीते होंगे, नशा करते होंगे, इस तरह की हरकतें करते होंगे, लेकिन सारे वकील ऐसे नहीं होते।
जट साहब, एज एक्सपीरियंस आपका क्या कहना है कि आपको लगता है क्या आपका माइंड इस बात की इजाजत देता है जितना अरसा आपको वकालत करते हुए कि राफे वाकई ही सच बोल रहा है? देखिए अंडर 18 आपका लड़का है। पर्सनल ओपिनियन मेरा इस बारे पर्सनल में? ओपिनियन ये है कि मैं जज नहीं हूँ, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि अगर मैं फिर वही बात करता हूँ कि कुरान पाक की बात करता हूँ, कुरान पाक में लिखा है कि जब भी बात करो इंसाफ से करो, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है, मेरा है। काला कोट है। लेकिन मेरे काले कोट के अंदर अगर कोई भेड़िया होगा तो मैं उसको भेड़िया कहूंगा। ठीक है। अगर राणा लतीफ साहब बेगुनाह हैं तो हम उनके साथ हैं, बेशक वो हम्म। दुनिया से चले गए हैं, लेकिन अगर वो इस गुनाह में शामिल होंगे तो फिर हम राफे के साथ होंगे, जिसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की गई हो या की गई हो या करने की कोशिश की गई हो, तो हम उसके साथ होंगे, मजलूम के साथ। मैं हमेशा मजलूम के साथ खड़ा हूँ। अगर राफे बेगुनाह साबित हो गया तो हम राफे को शाबाश भी देंगे और उसको मतलब थपकी भी देंगे और वेल्डन भी कहेंगे। लेकिन अगर राफे झूठा इल्जाम लगा रहा हुआ या उसको कोई गेम बना रहा हुआ या इसके पीछे कोई और गुत्थी निकल आई, तो फिर हम राफे के खिलाफ भी खड़े होंगे। जट साहब, आखिर में मुझे ये बताइएगा, क्या मरहूम राणा आमिर लतीफ साहब के यहाँ जो उनके अहले खाना है उनकी जानिब से कोई बयान वगैरह आया? मैंने अभी तक उनका बयान मेरे सामने तो कोई नहीं आया। सिर्फ एक खबर ही थी जो आई थी जिसको मैंने पढ़ा और उसको डिस्कस किया आपके साथ। अभी भी वो जो खबर आई है ज़राए के मुताबिक उसी को हमने डिस्कस किया है। फाइनल अगर रिपोर्ट आती है या उनके फैमिली की तरफ से कोई बात आती है तो जरूर फिर हम डिस्कस करेंगे जी इंशाल्लाह। जट साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाज़रीन, आपने जट साहब को सुना कि एक 17 साल लड़का जो अपनी इज्जत बचाने के लिए, जो जैसा कहा जा रहा है कि उसने फायर कर दिया, लेकिन पुलिस जो है वो अब इसकी भरपूर तफ्तीश कर रही है। अब आने वाली जो रिपोर्ट है वो किस करवट बैठती है, अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो।